नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीवी टीएफडी न्यूज 24। टीवी टीएफडी न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। योगी की कुर्सी संकट में मोदी शाह ने चल दिया चाल, साधु संतों का आंदोलन तेज। एक ऐसे मुद्दे पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर अचानक हरकंप सी परिस्थिति बना दी है। योगी आदित्यनाथ जो 9 साल से मुख्यमंत्री हैं, अब उनकी कुर्सी दांव पर आ गई है। योगी ने सोचा नहीं था कि योगी आदित्यनाथ की कुर्सी भी जा सकती है, लेकिन कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं साजिश के शिकार योगी आदित्यनाथ होते हुए नजर आ रहे हैं। अपने ही उनसे साजिश कर रहे हैं। यह वक्त बताएगा कौन किसे मात देगा या कौन मात खाएगा, यह तो वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त योगी आदित्यनाथ शंकराचार्य के मुद्दे पर फंस गए हैं और बहुत बुरी तरह से फंस गए हैं और फंसते ही जा रहे हैं। जिस तरह शंकराचार्य के ऊपर सवाल खड़े किए योगी आदित्यनाथ ने, तो उससे शंकराचार्य के नहीं योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े होने लग गए कि क्या वाकई एक पीठ का महंत जो राजनीति कर रहा है वह महंत हो सकता है। अब ऐसे में शंकराचार्य का सर्टिफिकेट मांगना तो बड़ी, यह सरकार के बस की बात नहीं है। किसी भी सरकार के, कोई भी सरकार किसी महंत का किसी शंकराचार्य का सर्टिफिकेट नहीं मांग सकती, क्योंकि 4 शंकराचार्य हैं इस देश के अंदर और चारों दिशाओं में 4 वेदों को लेकर के चलते हैं। वह उसका सनातन का धर्म प्रचार करते हैं, उस संस्कृति को अपनाते हैं और संस्कृति को अपनाने की प्रेरणा देते हैं लोगों को। ऐसे में जिस हिंदुत्व का ठेका लेकर के चल रही थी भारतीय जनता पार्टी, अपने आप को ठेकेदार समझ रही थी, या आरएसएस जिसका अपने आप को ठेकेदार समझ रहा था, यह सारी ठेकेदारी ध्वस्त हो गई है और इनका पाखंड खुल करके सामने आ गया है। अब शंकराचार्य बैठ गए और शंकराचार्य 6 दिनों से बीमार चल रहे हैं। अब बीमार चल रहे हैं शंकराचार्य, तो उनसे मिलने के लिए देश के अलग अलग हिस्से से लोग उनसे मिलने जा रहे हैं और यह मुद्दा गर्माता जा रहा है। इस सरकार के लिए दिक्कत तब आ गई जब शंकराचार्य ने कह दिया कि 10 मार्च को हम दिल्ली कूच करेंगे और बाकी के 3 शंकराचार्य ने इस शंकराचार्य को समर्थन कर दिया और बाकी 3 शंकराचार्य ने इन्हें पट्टा पहनाया है और इनका समर्थन किया है। इसका मतलब कि शंकराचार्य ही शंकराचार्य को सुनते हैं और अभी जो शंकराचार्य है यही अपना उत्तराधिकारी सब चुनते हैं। तो जिस शंकराचार्य पर योगी सरकार सवाल खड़ा कर रही है, जैसे बाबा महंत अवैधनाथ ने योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी बनाया था गोरखनाथ पीठ का। उस वक्त वो यह गोरखपुर विश्वविद्यालय में पढ़ाई कर रहे थे, तो उत्तराधिकारी बनाया था। तो उत्तराधिकारी बनाया था अगर योगी आदित्यनाथ को, यह ठाकुर समाज से आते हैं, तो लेकिन यह ठाकुर तो नहीं रह गए, यह तो पीठ के महंत हो गए, योगी हो गए। और योगी सब कुछ छोड़ना पड़ता है, घर द्वार सब कुछ छोड़ देता है, किसी से कोई मोह माया नहीं रहता है। लेकिन इन्हें तो सत्ता का मोह माया है और सत्ता में बने रहने का भी मोह आया है। तो गोरखनाथ पीठ के अगर यह महंत है तो इन्हें भी साबित करना पड़ेगा। फिर यह महंत का सर्टिफिकेट इनको किसने दिया? अगर इनको बाबा महंत अवैधनाथ ने दिया तो शंकराचार्य को भी उनके गुरु ने दिया, उत्तराधिकारी बनाया था। और उसके बाद बाकी के शंकराचार्य ने उन्हें शंकराचार्य माना। तो ऐसे में योगी आदित्यनाथ बैकफुट पर आ गए हैं। अब सवाल यह है कि योगी आदित्यनाथ की मुश्किलें तब बढ़ने लगी हैं जब डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जो है वह अचानक एक्टिव हो गए। अब केशव प्रसाद मौर्य डिप्टी सीएम उसी सरकार का, वह कह रहे हैं कि जांच होगी और किसी को छोड़ा नहीं जाएगा और मैं माफी चाहता हूं। लेकिन शंकराचार्य बैठे हुए हैं, केशव प्रसाद मौर्य ने यह सब नहीं किया और शंकराचार्य का कोई वो नहीं है, हट नहीं है। वह कह रहे हैं कि वह आ करके योगी आदित्यनाथ उनसे माफी मांगे, सरकार माफी मांगे, वह माफ कर देंगे। लेकिन इस तरह से अपमानित होकर के नहीं जाएंगे, कोई भी नहीं जाएगा। क्यों जाए?
आप क्यों, कौन होते हैं अपमानित करने वाले? लेकिन इसमें एक राजनीतिक द्वेष नजर आ रही है जो आप दर्शकों को जानना बहुत जरूरी है। वह यह है कि योगी आदित्यनाथ को हटाने, देखिए शंकराचार्य के साथ गलत हुआ है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, और यह चीज योगी की प्रशासन ने किया है। तो प्रशासन इतना बड़ा कदम बगैर सीएम के इजाजत का तो नहीं उठा सकता, यह भी सत्य है। और दूसरी चीज, जिसका सर्टिफिकेट योगी आदित्यनाथ मांग रहे हैं, उसे ही कुंभ में अपने पालकी पर जाने की इजाजत थी, वह गए थे, उस वक्त सर्टिफिकेट क्यों नहीं मांगा, अब क्यों मांग रहे? तो ऐसे में यह जो तूल पकड़ रहा है मामला, कहा जा रहा है कि मोदी और शाह जो योगी आदित्यनाथ को हटाना चाहते थे कुर्सी से और नहीं हटा पा रहे थे, अब यह मौका हाथ आ गया है, इसी में योगी आदित्यनाथ को हटा दिया जाए और इसकी प्रक्रियाएं तेज हो गई। इसी के अंतर्गत दिल्ली के शाह पर केशव प्रसाद मौर्य ने बयान दिया है। अब सच्चाई तो भाजपा ही जान सकती है, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य का अचानक एक हो जाना, और केशव प्रसाद मौर्य अगर कह रहे तो दिल्ली माफी क्यों नहीं मांग रही, दिल्ली भी माफी मांगे। तो दिल्ली ने योगी आदित्यनाथ को अकेला छोड़ दिया है, इस समय अकेले लड़ रहे हैं और योगी आदित्यनाथ पीछे हटने को तैयार नहीं है और शंकराचार्य भी हटने को तैयार नहीं है। नतीजा भारतीय जनता पार्टी को संकट। अब ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी के थे और हिंदू का प्रचार कर रहे थे, वह भी भारतीय जनता पार्टी से दूर हो रहे हैं। लेकिन एक चीज और सत्य है इसमें कि जो अंधभक्ति थी कुछ लोगों की, वह अंधभक्ति भी कहीं ना कहीं टूट रही है और वह भाजपा को नुकसान करेगी, आरएसएस को नुकसान करेगी, और आरएसएस ही इसका सूत्रधार है। लेकिन यह अब बात कहीं ना कहीं साबित होती नजर आ रही है। जो चर्चा का विषय एक बना है, आधिकारिक सूचना तो यह नहीं है, लेकिन इस बात की चर्चा बहुत तेज है कि मुंबई में बैठ करके कोई योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए इससे जो यह संकट आया हुआ है, इसको, इस आंदोलन को और भड़काने की कोशिश कर रहा है कि यह इतना भड़के कि योगी आदित्यनाथ को एक झटके में निकाल दिया जाए। जैसे किसान आंदोलन के समय जब 750 जवान हो गए और दिल्ली पर लाल किले पे चढ़ाई हो गई, तो फिर 3 कृषि कानून को तुरंत वापस लेना पड़ा सरकार को, घुटने पर आ गई। वैसे ही 10 मार्च का इंतजार किया जा रहा है कि जब यह साधु संत आए दिल्ली, और दिल्ली जब चारों शंकराचार्य कूच करेंगे तो हिंदुत्व तो क्या, उनके साथ मुस्लिम समाज भी है, सब कोई उनके लिए खड़ा हो रहा है। तो जब जनता पहुंचेगी दिल्ली तो योगी आदित्यनाथ को निपटाया जाएगा। यह सोची समझी एक रणनीति के तहत सब कुछ तूल देने का काम किया जा रहा है, यह बात कही जा रही है। अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली दरबार योगी आदित्यनाथ को और हठकर्मी बना रहा है और दिल्ली इसी के तहत योगी आदित्यनाथ को निकाल करके बाहर करेगा, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। और दूसरी चीज कि योगी आदित्यनाथ कुर्सी से अगर हटाए जाएंगे यूपी में, तो मोदी साहब को मौका तो मिल गया है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते, इससे बड़ा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि योगी मजबूत होकर के अमित शाह को पीछे छोड़ते जा रहे हैं। दिल्ली पर कब्जा की मतलब तैयारी उनकी हो रही है। अपने आप को वह प्रधानमंत्री समझते हैं, जब भाषण देते हैं तो प्रधानमंत्री के तौर पर देते हैं भाषण, अपने आप को वह प्रधानमंत्री समझते हैं, जबकि वह अब साधु नहीं रह गए, सवाधु हो गए हैं। क्योंकि साधुओं को सत्ता का प्रेम नहीं होता है, साधु को सब से नम्र रहता है, वह हर किसी को इंसान समझता है, वह हिंदू मुस्लिम का भेदभाव नहीं करता, हर किसी को आशीर्वाद उसका होना चाहिए। अब किसी मौलवी को देख लीजिए, हम लोग छोटे थे, अगर मस्जिद में माता पिता लेकर के जाते थे और कुछ दिक्कत होता था तो झाड़ फूक करके हम लोग को भेजा जाता था, हर किसी को। तो उस वक्त मौलवी तो हिंदू नहीं कहता कि हिंदू है हम नहीं झाड़ेंगे फूकेंगे, तो एक संत को भी ऐसा नहीं करना चाहिए, यह धर्म सिखाता है। लेकिन यहाँ तो साधु सवाधु हो गया है। तो अब ऐसे में दोनों, ना तो योगी के अच्छा कह सकते हैं ना दिल्ली को कह सकते हैं, और दिल्ली की तो हर कोई जानता है कि दिल्ली से कितने परेशान है। पहली ऐसी कोई सरकार आई है कि देश की जनता दुआ कर रही है कि कब सरकार जाएगी,
देश की जनता यह दुआ कर रही है कि इनके सहयोगी दल है उनकी आंखें खुल जाए, भगवान सद्बुद्धि दे, इनसे समर्थन वापस ले ले। पहली बार किसी सरकार के लिए इस हद तक जनता सोचने लगी है। जिस दिन मोदी की सत्ता जाएगी उस दिन करोड़ों लोग, मुझे लगता है कि भगवान को धन्यवाद देंगे और मिठाइयां बांटेंगे अपनी शक्ति अनुसार। पहली बार ऐसा हो रहा है, इसके पहले कभी नहीं हुआ था। सरकार को लेकर के इतनी चर्चा, इतना इंटरेस्टेड जनता नहीं थी, लेकिन आज जनता त्रस्त हो गई है, और त्रस्त हो गई है इस हद तक कि दाने दाने का मोहताज हो गई है। और आज भी सिर्फ पाखंड में लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। कभी नीतीश समर्थन वापस ले रहे हैं, नायडू समर्थन वापस लेंगे, ये अल्टीमेटम दिया, मोदी का ये बैंड बज रहा है, मोदी का वो हो रहा है, योगी का वो हो रहा है। लगातार कयास और एक एक पॉइंट्स पर जिक्र होना शुरू हो गया कि कुछ तो संभावनाएं बनेंगी कि यह सरकार चली जाएगी। लेकिन कोई, नीतीश कुमार ने समर्थन वापस लिया, पार्टी 2-3 फाड़ हो गई थी। चंद्रबाबू नायडू को इतना नुकसान हो रहा है कि अगली बार उनकी सत्ता आएगी कि नहीं आएगी, लेकिन अभी तक लिया अल्टीमेटम 1 फरवरी का, वो भी देख लेंगे कितने दिन है। लेकिन नहीं, एकनाथ शिंदे की पार्टी विलय करने के लिए लगातार प्रेशर किया जाता है। कल बीती रात वह आए, दिल्ली पहुंचे हैं, बैठक हो रही है, क्या बैठक में होगा वह भी देखने को दिलचस्प होगा। तो वह निकले, उद्धव ठाकरे उनके स्वागत करने के लिए तैयार है कि आइए घर वापसी कर लीजिए, नहीं जा रहे हैं अभी, लेकिन उस पर विचार कर रहे हैं। आज उनकी भी बैठक होने वाली है, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे की। तो यह चीजें जो है, लेकिन सब सत्ता के भोगी है, सत्ता के लालच में है। यही वजह रहा कि कांग्रेस इंडिया गठबंधन से अलग होकर के अपने अलग रास्ते पे चल रही है, क्योंकि सब कहीं ना कहीं पर्दे के पीछे से इसी सरकार को समर्थन करते हुए नजर आ रहे हैं, जो इस देश के लिए शुभ संकेत नहीं दे रहा है। आने वाला वक्त बड़ी चुनौतीपूर्ण है इस देश के लिए। लेकिन देखते हैं कि योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश की कुर्सी से हटाने के लिए मोदी साहब को जो मौका मिला है, क्या इस मौके में योगी आदित्यनाथ निपट जाएंगे? एक बात सत्य है कि योगी निपटे तो मोदी साहब ही निपट जाएंगे। अब देखना यह होगा कि कसौटी पर खड़ा कौन उतरता है। लेकिन शंकराचार्य के इस आंदोलन ने तूल तो देश को दे दिया है और अंधभक्तों की आंखें थोड़ी खोल दी है कि आज अंधभक्त इसी सरकार का, जिसका गुणगान गा रहे थे, उसके खिलाफ नजर आ रहे हैं। बाकी देखते हैं क्या होता है। जो भी होगा खबरें आप दर्शकों तक पहुंचाते रहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, और गुजारिश करूंगा कि इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा आगे शेयर करें। और आपने अगर टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों को भी कहिएगा टीवी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।